बताइए। चलिए। मैम सॉरी, मैं कल क्लास में नहीं आई थी, इसलिए मुझे नहीं पता है मैम क्या ओके द्राई होमवर्क बिन था। तुल द्राई क्लास मजी नेबर। ये आप लोगों की आदत है कि क्लास मजी, दो स्टूडेंट्स रह गए, आप लोगों ने मजाक समझा है क्लास का, खुदा की कसम। साथ में मुझे भी पागल करते हो आप लोग। टीचर ने बोला ना होमवर्क दिखाओ, टीचर भी तो मिसी। बताइए। मैम आप मैं लोगों मैम मैंने कल ने क्लास नहीं दी थी, इसलिए मैम मुझे पता नहीं है होमवर्क क्या है। ये कौन है? आमिर, ये तंजील शफी। यस आमिना मैम। आप तो थी ना कल क्लास में। नो मैम। क्यों? आपको क्या इशू था? आप क्यों नहीं थी क्लास में? मैम मेरी चाची की बहन की शादी थी। लीव डाली थी आपने? नो मैम। फिर तो होगी। चलिए, लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं, आपका जिसका लेक्चर मिस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। परसों से मैं जो पढ़ा रही हूँ वही मैं पढ़ाऊंगी, जितना आपका 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मस्जिद राइज बच्चे। अपनी अपनी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। किसी बर्ड बाजू का क्या मानो। तो yesterday we were discussing business letters। तो business letters में एक हेड आता है, दैट इज एप्लीकेशन लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। तो लेटर ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ओके फाइन। अब देख लीजिए, आपके यहाँ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लेटर्स क्या क्या होती है? अप्लाई करना, एप्लीकेशन उसी में से निकला है। या तो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब या तो एडवर्टीजमेंट होगा कहीं चीज के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये अप्लाई में से निकला है। आप क्या लिखेंगे उस लेटर में? शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आपने एडवर्टीजमेंट देखा, आप उसके लिए एलिजिबल है, आपकी एज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितनी है। और आप वहां पर कंक्लूजन में लिखेंगे कि आप मतलब इस जॉब के लिए कैसे फिजिबल है। ठीक है। आपका पर्पस क्या, आप क्या डिफरेंस लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एडवर्टीजमेंट का है, जूनियर क्लर्क का। यहाँ पर लिखा है 24 ओल्ड गेट, दैट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। या यहाँ पर जो एड्रेस है दैट इज ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखा है क्या, जो हमने परसों डिस्कस किया। तो यहाँ पर एड्रेस दिया है कहाँ पर, जहाँ अप्लाई करना है आपको वहीं पर। फिर है सहारनपुर। फिर है ये आई विश टू अप्लाई फॉर, यहाँ से जेंटलमैन लिखा है। आप इसको काट सकते हैं, रेस्पेक्टेड कुछ भी लिख सकते हैं, देर ये।
आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर क्लर्क, जो आपने एडवर्टाइज की थी आज के जिस डेट की होगी। तो मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, हैव जस्ट पास मैट्रिकुलेशन एग्जाम। कहाँ से पास किया है? आपका टाइप राइटिंग में कोर्स है, बुक कीपिंग में है। आई इन एनक्लोज मीन्स मैं इसके साथ सेंड कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ इसी में अपने टेस्टिमोनियल्स हो गए, अपने सर्टिफिकेट्स जो एविडेंस है, गवाही, आपकी जो एविडेंस है, टेस्टिमोनियल्स है, सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। एंड वुड रेफर यू टू द प्रिंसिपल फॉर माई कैरेक्टर, मतलब अगर आप कैरेक्टर मेरा चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए अपने प्रिंसिपल का नंबर दे रहा हूँ ताकि वो आपको बताए। तो इफ आई एम गिवन, अगर मुझे ये पोस्ट दिया जाता है तो मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूंगा। दैट्स इट, दैट इज गिविंग द इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक? तंजीला शफी समझ आया? यस मैम। तंजीला शफी, यस मैम। हाँ मेरा समझ आया। यस मैम। अब देख लीजिए दूसरी यहाँ पर जो सैंपल लेटर है वो है मतलब रिक्वेस्ट टू द पोस्ट मास्टर, जो आप रिक्वेस्ट लिखते हैं तो उसमें भी ये लीव्स आती हैं, देख लीजिए कैसी है। आप राइटर्स एड्रेस लिखते हैं, जिसको आपने लिखना होता है तो उसी का एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर, जबकि जब पर्सनल लेटर्स होती हैं तो वहां पर हम राइटर्स का एड्रेस पहले लिखते हैं, जो लिख रहा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो है पहले एड्रेस लिखा है किंग्सवे वगैरह, नागपुर पोस्ट ऑफिस वगैरह। फिर है आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम, ये रिक्वेस्ट है कि मैंने शिफ्ट किया है फलानी जगह से फलानी लेन में या एरिया में। आई शेल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आपका आभारी रहूंगा अगर आप रिडायरेक्ट मीन्स आपका जो आप मेरे इसमें लेटर कर रहे हैं फिर से वापस उनको डायरेक्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे टू माई न्यू एड्रेस। सो यहाँ से लिखा है योर्स फेथफुली जोसेफ। फिर है लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इंक्वायरी मीन्स आपको उनसे कुछ पूछना है तो आप पूरा एड्रेस लिखते हैं, फिर देर सर लिखते हैं आई हैव पास द बीएससी डिग्री एग्जामिनेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो मैं आपके इस यहाँ मैं कोर्स करना चाहता हूँ, मैं डिटेल्स जानना चाहता हूँ कोर्स की क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, प्रोस्पेक्टस होता है बुक जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्सेज होती हैं, तो आप मुझे उसमें प्लीज वो भेज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देख लीजिए न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को भेज रहे हैं लेटर, तथ मज क्या चीज वो से ओके यहाँ पर दे शुड ऑलवेज बी एड्रेस्ड, ये इसमें सॉरी सॉरी तो ये एड्रेस की जानी चाहिए, मतलब यम के सेंड करने एडिट्रेस, ठीक है। विद एंड में आप योर्स फेथफुली लिख लीजिए और सैल्यूटेशन मींस टाइम बच्चे लिखे तो डियर सर सर लिख सकते हैं। इफ द राइटर गिव्स हिज एड्रेस ऑफ पब्लिकेशन, अगर राइटर सेंड कर रहा है अपना एड्रेस पब्लिकेशन के लिए, उसको कुछ पब्लिश करना है, तो अगर आपको देनी है तो इट्स ऑफन प्लेस्ड बिलो द लेटर एंड द लेटर ऑफ सिग्नेचर। आपको क्या करना है, आपको लेटर के एंड में उसको सेंड करना है, इसका क्या हो गया, तो आपको उसको लेटर के एंड में सेंड करना है, एड्रेस भेजना है, लिखना है अपना एड्रेस या पब्लिकेशन, मतलब लेटर पब्लिश होने के नीचे, ये जो लेटर आपने भेजी उसके नीचे जो आपका सिग्नेचर है उसके नीचे। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते हैं लेटर में तो आप लिख सकते हैं लेटर विद इंटरेस्टेड एंशियस, ये लिख सकते हैं, वन हु नोज उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड में अपना जहां पर आपको साइन करना है एंड में, ठीक है। मगर आपको अपना नेम और एड्रेस देना ही देना है क्योंकि लास्ट में एड ऑफ द लेटर, ठीक है। ओके इफ द राइटर डज नॉट विश हिज नेम टू बी पब्लिश्ड ही कैन साइन हिज लेटर विद, अगर वो नहीं चाहता है तो वो कुछ और साइन कर सकता है, वन हु नोज लिख सकता है, बट इन एनी केस ही मस्ट गिव हिज नेम एंड एड्रेस इन कवरिंग लेटर टू द एडिटर, लेकिन उसको देना चाहिए एड्रेस फॉर द रेस्पेक्टिव न्यूज़पेपर विल पब्लिश एनोनिमस लेटर्स, क्योंकि बाकी वो लेटर्स हैं जहां पर लिखा होता है उनको कि राइटर नहीं चाहता उनका नाम वगैरह आए, तो तुम पब्लिश करना खाली तुम लेटर यस पब्लिश करना नाम वाव दिमाग कहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। कोई सवाल?
बोलिए बोलिए स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? हाँ, नो मैम। तंजील शफी, आमिना यस मैम। शफी, आपको कौन सा क्या कोई इशू है बेटा? नो मैम। चलिए ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, फाइन, अल्लाह हाफिज। मैम, हाँ बेटा बोलिए। मैम आपने बोला था कुछ होमवर्क करनी है, वो क्या थी? अब आप कर लीजिए काम। ये मैंने अभी रखा है ना, जो आपकी स्क्रीन पे है, एक्सरसाइज 144। इसमें कोई भी लेटर कर लीजिए जो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए। अल्लाह हाफिज मैम।